अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रहा है। फैसला इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट करेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा रहेगा या नहीं। संविधान पीठ ने इसकी पूरी सुनवाई पूरी कर ली है और अब इस बात को लेकर फैसला होगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत संसद के कानूनों के द्वारा पारित किसी निर्मित यूनिवर्सिटी को क्या माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा या नहीं। अगर मिलता है तो उसके लिए मानदंड क्या होगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है और 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने इसका पूरा फैसला सुना है। 8 दिनों तक ये सुनवाई लगातार चली थी और आज फैसले की घड़ी है। ये बहुत ही पुराना कानूनी विवाद है, लगभग 60 सालों का, जिसमें इस बात को लेकर विवाद है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर आरक्षण SC, ST और OBC को नहीं मिलता है। उनका ये कहना है कि ये एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जबकि ग्रांट के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर साल 1500 करोड़ रुपए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिए जाते हैं। ऐसे में केंद्र के कानूनों के द्वारा निर्मित एक यूनिवर्सिटी को एक विशेष समुदाय, एक धर्म के आड़ में बांधना और बाकी लोगों को इसमें प्रवेश न देना, आरक्षण का पालन न करना, ये कितना संवैधानिक है, इसी बात को लेकर संविधान पीठ ने सुनवाई की और आज सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा रहेगा या नहीं। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ही पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा देने से मना कर दिया था, लेकिन 1981 में संविधान में चेंज करके पार्लियामेंट के एक्ट में इसको माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया, लेकिन 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। उसके बाद पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार के हलफनामे को वापस ले लिया और ये कहा कि एक राष्ट्रीय महत्व की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसीलिए इसे माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो संविधान पीठ है उसने इसकी पूरी सुनवाई की है और आज फैसले की घड़ी है और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि किसी यूनिवर्सिटी को जो कि केंद्र के कानूनों के द्वारा निर्मित है, क्या उसे माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है या नहीं। अगर मिलता है तो उसके लिए क्या मानदंड होने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रहा है। फैसला इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट करेगा कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा रहेगा या नहीं। 7 जजों की संविधान पीठ ने इसकी पूरी सुनवाई कंप्लीट कर ली है और आज फैसले की घड़ी है। संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि संसद के कानूनों के द्वारा निर्मित किसी यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा किस मानदंड के आधार पर दिया जा सकता है। पूरी सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है और आज वो एक बड़ा फैसला सुनाने जाएंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। विवाद इस बात को लेकर रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा निर्मित है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनका ये कहना है कि इसका निर्माण जो है एक मुस्लिमों के लिए किया गया, उनके धर्म के लिए किया गया, इसलिए संविधान के द्वारा जिन लोगों को आरक्षण प्राप्त है उन यानी SC, ST और OBC को यहाँ पर उस आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन पहली बार 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा देने से मना कर दिया था, लेकिन 1981 में पार्लियामेंट के एक्ट में बदलाव करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया। लेकिन 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 8 दिनों तक लगातार सुनवाई चली। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो संविधान पीठ है उसने सुनवाई कंप्लीट कर ली है और आज फैसले की घड़ी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये तय कर देगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा रहेगा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, अलीगढ़।